औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत रहने वाला है। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका नाम है, और इसमें हम गॉसेस लॉ के न्यूमेरिकल जो हम कर रहे थे उसी सिलसिले का एक न्यूमेरिकल हमने स्किप किया था और आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल आपको बाद में कराया जाएगा। द न्यूमेरिकल भी है a small sphere of weight 5 into 10 की power minus 9 minus 3 Newton is suspended by a silk thread which is attached to a point on a large insulating plane। आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं इसको। ये बुक का न्यूमेरिकल है, एक मरतबा पास पेपर के अंदर पूछा भी गया है। इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को हम जनाब करने की कोशिश करते हैं। समझ के ध्यान से न्यूमेरिकल को कीजिएगा, क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन, अच्छा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। Question is this: a small sphere of weight 5 into 10 की power minus 3 Newton is suspended by a silk thread। सिल्क थ्रेड एक ऐसा थ्रेड होता है जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल नहीं करती है, दूसरे अल्फाज में इंसुलेटिंग होता है। which is attached to a point on a large insulating plane। When a charge of 6 into 10 की power minus 8 coulomb is placed on the sphere या ball, the thread makes an angle of 30 degree with the vertical। Find the charge density of the plane। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में गिवन है, वैसी वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। तरीके से, तवज्जो से, सलीके से सवाल को जनाब समझने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको जनाब चीज़ें नज़र आएंगी, फोकस कीजिएगा। हमारे पास एक चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन है। क्या मेरे बेटा? एक चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन हमारे पास मौजूद है। इस पर हमने एक थ्रेड को लटकाया है, ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा होगा, सिल्क का थ्रेड है। और इसके साथ हमने एक स्फेयर को अटैच किया है। तो जैसे देख ले, एक स्फेयर को हमने इसके साथ अटैच किया है। और जब स्फेयर पर हम एक चार्ज प्लेस करते हैं, क्यू से मुराद क्या है मेरे बेटा? चार्ज है। जब स्फेयर पे एक चार्ज प्लेस किया जाता है तो क्या देखते हैं कि ये जो शीट होगी ये इसको रिपेल करेगी। जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, शीट इसको रिपेल करती है, और रिपेल करने की वजह से मेरे बेटा जो ये स्फेयर है ये आपका शीट से अवे जाता है, शीट से दूर जाता है, इस पर फोर्स अमल करती है। क्या देख रहे हो मेरे बेटे? जब फोर्स अमल कर रही है, रिपेल कर रहा है, तो स्फीयर क्या हो रहा है? शीट से अभी जा रहा है। और जो थ्रेड हमारे पास है वो एंगल बना लेता है, कितना मेरे बेटा? 30 डिग्री का। जो थ्रेड हमारे पास है वो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज हमारा आगे चला जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और साथ में हमें ये भी गिवन है कि स्फीयर का जो वेट है वो भी हमें गिवन है, डब्लू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन है। बताना ये है कि जो हमारे पास जो शीट मौजूद है, इस शीट की चार्ज डेंसिटी कितनी है? क्या मालूम करना है? शीट की चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। और जरा देखिए, देख लो बेटा, क्या मालूम करना है हमने? चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट हमने जनाब जो है वो फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। शीट की चार्ज डेंसिटी हमने मालूम करनी है कि शीट की चार्ज डेंसिटी क्या होगी। दो फोर्स हमें नज़र आ रही हैं। एक फोर्स हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरी हमारे पास डब्लू है जो डाउनवर्ड है। जब स्ट्रिंग की बात करते हैं, डोरी की मेरे बेटा बात करते हैं, तो स्ट्रिंग या डोरी के अंदर हमारे पास एक फोर्स और होती है जिसका नाम होता है टेंशन। कौन सी फोर्स होगी मेरे बेटे? जब स्ट्रिंग की, डोरी की, रस्सी की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एक और फोर्स होगी जिसका नाम हमारे पास जनाब टेंशन होगा। और ये टेंशन स्ट्रिंग के लंग होगा। अगर हम एक सिस्टम ऑफ एक्सिस एज्यूम करें, सुनना गौर से ध्यान से बेटा, अगर हम एक सिस्टम ऑफ एक्सिस एज्यूम करें जो कि इसके पैरेलल, जहाँ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सिस हमारे पास अगर मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टेंशन T है उसको, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन रिजॉल्व द टेंशन T इनटू टू कंपोनेंट्स।
टेंशन टी है इसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी वाई, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी वाई, दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी एक्स। तवज्जो देखिए, यहाँ गौर से देख लें क्या किया है मेरे बेटा, हमने क्या किया है, हमने कि हमने रिजॉल्व कर दिया है टेंशन टी को दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट टी वाई है, एक कंपोनेंट टी एक्स है। याद रखिएगा जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो वो कंपोनेंट जो एंगल के सामने होता है, वो कंपोनेंट जो एंगल के मेरे बेटा सामने होता है उस पर साइन थीटा आता है। यानी टी एक्स बराबर होगा टी साइन थर्टी के। आमतौर पर आपके जहन में है ना कि टी एक्स बराबर टी कॉस थीटा होगा, ऐसा नहीं होता। जो कंपोनेंट होता है जो गिवन एंगल के सामने होता है उस पर साइन थीटा आता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है। एक ट्रिक वाली बात याद रखिएगा, अभी हम आगे चल के डेटा में लिखेंगे भी। चार्ज डेंसिटी हमने मालूम करनी है, तो दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए। इसका फ़ायदा ये हो गया कि सारे कंपोनेंट या तो एक दूसरे के पैरेलल है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है। अब जरा डेटा के ऊपर आपकी चार्ज पार्टिकल आपको इस तरीके से मूव, तो दोबारा देख लें कि चार्ज पार्टिकल ने बेसिकली क्या किया है आपके पास, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल ने आपका मूव किया है। डेटा बनाते हैं ज़रा गौर से तवज्जो देके देखिएगा। गिवन क्या है हमारे पास, एक चार्ज ऑन स्फीयर हमारे पास गिवन है जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻⁸ कूलम है। वेट ऑफ स्फीयर डब्ल्यू है, 5 × 10⁻³ न्यूटन है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन इंटू मीटर के स्क्वायर होता है। अब जो टी एक्स है ना वो टी साइन थीटा होगा। यहाँ देखो ध्यान से मैंने मेंशन कर दिया है टी एक्स बराबर है टी साइन थीटा के, क्योंकि एंगल के सामने है, क्योंकि एंगल के सामने है। टी एक्स बराबर होगा टी साइन थीटा के और टी वाई बराबर होगा टी कॉस थीटा के। ये बात ध्यान में रखनी है, एंगल के सामने वाले कंपोनेंट में साइन थीटा आता है। रिक्वायर्ड क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने मालूम करनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने मालूम करनी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होता है, रेस्ट होता है में होता है, इसका मतलब होगा कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में हमारे पास होगा और हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन कहती है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम हमारे पास जीरो होगा। कितनी फोर्स है बेटा एक्स एक्सिस पर, एक टी एक्स है और एक एफ है। वो फोर्सेस जो राइट हैंड साइड पर होती हैं वो पॉजिटिव होती है, ख्याल रखना बेटा। वो फोर्सेस जो राइट हैंड साइड पर होती है वो पॉजिटिव होती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं ये नेगेटिव होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं ये फोर्सेस नेगेटिव होती हैं। लाइकवाइज वो फोर्सेस जो ऊपर होती हैं वो मेरे बेटा क्या होती हैं, अपवर्ड होती हैं, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। वो फोर्सेस जो नीचे होती हैं उनको नेगेटिव लिया जाता है, ख्याल रखिएगा। यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई करें तो समेशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, जैसे कि बताया आपको कि वो फोर्सेज जो राइट हैंड साइड पर होती हैं उनको लिया जाता है पॉजिटिव। ये देखिए बेटा गौर से, ये थोड़ा सा मीटिंग आगे पीछे हुई है। और एक हमारे पास ये वाई एक्सिस मेरे बेटा है, ऊपर वाली फोर्सेज पॉजिटिव होंगी, नीचे वाली फोर्सेज हमारे पास नेगेटिव होंगी। ऊपर की फोर्सेस होती है उनको पॉजिटिव लिया जाता है, जो नीचे वाली फोर्सेस होती है उनको नेगेटिव लेते हैं। राइट हैंड साइड की फोर्सेस को, जो फोर्सेस राइट हैंड साइड पर होती हैं उनको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है उनको नेगेटिव लेते हैं। इसका खसूसी ख्याल रखिएगा, जो फोर्स नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पर हम देखते हैं तो देयर आर टू फोर्सेज एक्टिव ऑन एक्स एक्सिस, वन ऑफ देम इज द टी एक्स while the other is the F electrostatic force। जो TX है वो राइटवर्ड है, आगे की तरफ है, इसको प्लस पे लेंगे, F को बेटा नेगेटिव में लेंगे। सिचुएशन क्या हो जाएगी, TX माइनस का F इक्वल टू जीरो, TX माइनस का F इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से बेटा अलग कर ले, अगर हम माइनस का F है वहाँ जाकर प्लस का F हो जाएगा। और TX किसके बराबर है, T साइन थीटा के बराबर है।
टी एक्स की जगह पर टी साइन थीटा लिखा, माइनस का एफ था, वहाँ जाके प्लस एफ हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंडीशन होती है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है। द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस है मेरे बेटा, एक टी वाई है, दूसरा डब्ल्यू है। एक टी वाई है, एक डब्ल्यू है। ऊपर वाली फोर्स को प्लस में लेंगे, टी वाई प्लस में होगा, डब्ल्यू माइनस में होगा। डब्ल्यू माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। टी वाई किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के बराबर, जैसे हमने मेंशन किया है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। नाउ वी विल डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से बेटा डिवाइड करेंगे तो सिनारियो क्या बन जाएगा, देखो मेरे बेटा, यहाँ पर टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ था, यहाँ पर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू था। क्या देखते हैं बेटा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक टी ऊपर था एक टी नीचे था, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो हमारे पास होता है, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये टेंजेंट थीटा होता है। क्या होता है मेरे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। टेंजेंट थीटा एफ अपॉन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर समझ लो कि साइन और कॉस को हटा दिया है, उसकी जगह पर टेंजेंट लगा दिया। डब्ल्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डब्ल्यू टेन थीटा इजिकल टू एफ, डब्ल्यू टेन थीटा इजिकल टू एफ। मगर जो एफ होता है वो तो ई क्यू के बराबर होता है। जो एफ इज इक्विवेलेंट टू ई क्यू, एफ ई क्यू के बराबर होता है। हमने पहले भी बहुत दफ़ा किया हुआ है। अगर हम एफ की जगह पर ई क्यू पुट कर देते हैं, और चूंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, सिंस वी हैव इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड वी हैव डन ऑलरेडी बिफोर दैट द electric intensity due to infinite sheet of charge is sigma upon 2 epsilon naught। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो जो ई है मेरे बेटा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, शाबाश तवज्जो दे के देख लो। जो ई हमारे पास है, इस ई को हम रिप्लेस कर देंगे, जो ई यहाँ लिखा था, इस ई की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हम इसमें इंटरेस्टेड है, सिग्मा में इंटरेस्टेड है। इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, वी विल सेपरेट सिग्मा। बाकी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी जानिब चली जाएंगी। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू टेन थीटा, क्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये सिग्मा हो गया। नाउ इफ यू सी योर डेटा, तो ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर नोन। सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है, हमें पता है, हमें मालूम है। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 10 की पावर माइनस 12 है, डब्ल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, एज गिवन द डेटा 1030 है। ये ख्याल रखना है, जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर मस्ट बी इन डिग्री। अक्सर लोग मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जनाब जब कैलकुलेशन करते हैं तो फ़र्क आता है। ये डिग्री में ख्याल रखिए, कैलकुलेटर आपको डिग्री में हो। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा मेरे बेटा, सॉल्व किया जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 8.51 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर का स्क्वायर। कूलम पर मीटर का स्क्वायर जनाब, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, एक दफ़ा करेंगे फर्स्ट टाइम में मुश्किल लगेगा, सेकंड टाइम में करेंगे तो आसान लगेगा। जितनी दफ़ा कर लेंगे बेहतर है कि अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जितनी ज़्यादा दफ़ा कर लेंगे इतना आपके लिए बेहतर रहेगा, इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके जनाब, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको ध्यान से, इत्मीनान से, सुकून से जनाब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू इसके अंदर ना हो। एक आध दफ़ा लिखेंगे कॉपी में, जब अपने हाथ से लिखेंगे तो बहुत सारे मसाइल आपको हल हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो कि फर्स्ट ईयर कोर्स का पार्ट थी, तो ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इस पर भी हो। पर याद कर लीजिए, तो आपने मैट्रिक क्लास में भी डिस्कस किया हुआ, पढ़ा हुआ है। ओके जी। तो दिस इज वन न्यूमेरिकल, हमने इसको रोका हुआ था, इसको करा दिया है। तवज्जो से ध्यान से इसको देख लीजिएगा और जनाब कर लीजिएगा। ओके जी। उम्मीद है कि आपने समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। डायग्राम को बनाइएगा, कोशिश की है डायग्राम एनिमेशन से बना दें, और आप भी अगर उसको समझ समझ के डायग्राम बनाएंगे, लाजमी डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाएंगे तो आधा मसला तो यही आपका हल हो जाएगा। ओके जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।